ओम जी। ओम जी ओम। रहंग डाले जी। ओम प्रणाम। आदरणीय शोक भाई साहब, सभी को नमन। नमन जी, लेट लेट जुड़े क्या आज लेट? कौन? अरे ये चालू अब हुई क्या लिंक? हाँ, ये कहा लेट लिंक। लिंक आजकल लेट चालू हो पा रही। भाई मैंने राज हाँ प्रभारी जी को फोन लगाया था, तब वो हाँ, चालू हुई है। अब हुई अब ना तो हुई है। नहीं है तो अरे जुड़ने। मैंने कहा चालू हो गई होगी तो चलिए अब नहीं होगी अब सर। आज क्षमा कर दो आज। हाँ, आज आज माफ कर दिया सभी लोगों ने। हाँ ठीक है ठीक है मिल के माफ कर दिया आप सब। ठीक है ठीक है। तो राज शुरुआत प्रभारी जी कराओ। आमंत्रित और कर दीजिए आप, तो वो चालू कर दें। आ भी गई हैं योग शिक्षिका महोदया। आप करवाइए। चलिए ठीक है, मैं यही चाहता था आप मुझे बोल दें। जी जी जी। चलिए तो चलते हैं आगे। जो हमारी परंपरा है, व्यवस्था है, एक शिक्षक का और जो हमारे मुख्य अतिथि होते हैं उनको ससम्मान आमंत्रित करने की, उसी का निर्वहन करते हुए मैं उपवाच करता हूँ। आज मार्गशीर्ष यानी आघन शुक्ल पक्ष की पंचमी, विक्रम संवत 2081, दिनांक 6 दिसंबर 2024, दिन शुक्रवार। योगाहार कार्यक्रम का 1314वां दिवस है, यानी 13-14। तो योग सत्र की हमारी आज की योग शिक्षिका हैं आदरणीय श्रीमती लक्ष्मी कुशवाहा जी। आप जिला शाजापुर मध्य प्रदेश से हैं। तो आप अभी दैनिक योग अभ्यास का प्रशिक्षण देंगी 5:30 से 6:45 टाइम। 5:35 हो गए हैं। इसके बाद चर्चा का सत्र जो है, कुछ के आज के मुख्य वक्ता हैं आदरणीय श्री राजीव मालवीय जी। आप विदिशा मध्य प्रदेश से हैं। आपका विषय है जैविक खेती। इनका समय रहेगा 6:45 से 8 बजे तक। तो फिलहाल प्रथम सत्र के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय लक्ष्मी कुशवाहा जी आए और वो लक्ष्मी रूपी योग की वर्षा हम सबके ऊपर करें। ओम प्रणाम। आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम बहन जी को आमंत्रित आपने किया। बहन जी का स्वागत है। ओम। हाँ, अनम्यूट कर लें बहन जी। और आपकी आवाज, हाँ अनम्यूट तो है। शुरुआत कराएं। आवाज आ नहीं रही आपकी? मेरी मेरी तो आ रही होगी, बहन जी की नहीं आ रही। आपकी तो बहुत अच्छी आ रही है। जी जी हाँ, आप हमारी थोड़ी चाहिए, लेकिन बहन जी की नहीं आ रही अभी। आदरणीय लक्ष्मी बहन जी। कुछ प्रयास कर तो रही हैं, फिर से म्यूट एक हो बार गई टच हैं। करिए उसी। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही बहन जी, दिख तो रही आप। आवाज खोल लीजिए शायद। हमें लगता आवाज उसमें मोबाइल में आवाज बढ़ा लीजिए। नहीं आ रही। एक बार दोबारा जुड़ जाइए। एक बार म्यूट हो के, हाँ रिमूव, फिर से जुड़ गया हमें लग रहा शायद नेटवर्क।
आप दूसरे मोबाइल से जुड़ जाइए, कोई घर का दूसरा मोबाइल हो, क्योंकि कुछ दिक्कत आ रही मोबाइल में। टेस्ट नहीं किया, टेस्ट करो उसको हेलो हेलो बोल के। चलो जब तक अपन वो चेक शुरुआत कर, करते हैं, वो जुड़े हाँ, जब तक। जब तक अशोक भैया शुरुआत करवा दो, और जब हाँ तक वो बहन जी जुड़ जब जाएगी, जब वो फिर अपन उनको दे देंगे। जी। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में आराम से बैठ जाइए। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए और ओम का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः ततस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मूर्छिमामृतात्। ओम श्री रामाय नमः। ओम नमः शिवाय। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, संत शिरोमणि श्री आचार्य बालकृष्ण जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आप सभी योग, आसन और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जब तक बहन जी जुड़ती है तब तक आप खड़े हो जाइए। अब करेंगे अपन योगिंग जोगिंग। खड़े होइए, सुबह सुबह का सब खड़े हो जाओ। सक्रिय करो बॉडी को पूरी, करते जाओ। खड़े हो जाओ, कुछ बैठे हुए हैं सब खड़े हो, करो। चल चल, बहुत बढ़िया किया आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया, पुट्ठी बांधिए। 1 2, शरीर को वार्म अप करिए। 3, फुर्ती लाइए। 4 5 1 2 3 4 5। करते जाइए, करते जाइए। अपने लट्टू बुझा लिए सबने, उनने की दिखे नहीं, इसलिए उन्हें बंद कर दो। करिए साइड से। 1 2, जो करेगा वही आप प्राप्त करेगा। 3
4 5 साइड के लिए 6 7 8 9 10 हो जाइए अब ऐसे त्रिकोण आसन 1 2 4 6 8 9 10 11 13 15 16 17 18 21 22 23 26 29 31 34 35 41 45 49 50 बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया। शरीर में आपकी शक्ति ऊर्जा का संचार हुआ, बहुत बढ़िया। करिए, करते जाइए, देखना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया। अब आप करना है, सांस लेना है और छोड़ना है। पादहस्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर का अंगूठा पकड़ लीजिए, ये घुटने सीधे करने की कोशिश करिए। तनाव पड़ेगा आपको पीछे। बैठिए, उठिए। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया, शानदार प्रदर्शन आप सभी का। अब इसमें एक हल्के हल्के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें बैठने की कोशिश करिए। 1 2 3 4। बहुत बढ़िया। 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा किया आपने, बढ़िया, खूब। अब ये हाथ लेके पैर पीछे का सीधा। 1 ये पैर बिल्कुल सीधा। 2 3 ऊपर देखना। 4 5। शानदार, पूरा शरीर का वार्म हो रहा आपका, बिल्कुल बढ़िया। अब करेंगे पीटी, करेंगे पीटी। ये 2 3 4 5 6 7 8 12 14 16 18
पैंतालीस, 49, 50, 54, 56, 58, 60। ठीक, बहुत बढ़िया। अब करेंगे डांस 5। क्या शानदार प्रस्तुति आप सभी की, बढ़िया आपने किया। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए, गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। साइड 1, 2, 3, 4, 5। शरीर में गर्मी आना चाहिए। 6, 7, 8, 9, 10। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चालू हो गया क्या माइक? लक्ष्मी मेरी जी, आवाज हाँ आवाज आ रही है। ठीक है सूर्य नमस्कार ओ, करवाइए आप, सूर्य नमस्कार। अब सूर्य जी नमस्कार। मेरी कमर में दर्द रहता है और मैं चलो मैं सूर्य सूर्य नमस्कार सूर्य से पहले नमस्कार ही में करवा सूर्य नमस्कार में करवा देता हूँ। जी जी इसके बाद आप मोर्चा संभालना है। जी जी ठीक, खड़े हो जाइए, तभी सूर्य नमस्कार करेंगे 11 बार। हाथ जोड़ के गहरी लंबी सांस लीजिए। ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदिनाथाय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय। फिर से गहरी लंबी प्रणवासन, गहरी लंबी सांस लीजिए। हाथ ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5 नीचे। 1, 2, 3, 4, 5 ये पोजीशन। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों पैर पर्वतासन। 1, 2, 3, 4, 5 पूर्णासन। 1, 2, 3, 4, 5 जंगासन। 1, 2, 3, 4, 5 फिर पर्वतासन। 1, 2, 3, 4, 5 एक पाद संजलानासन। 1, 2, 3, 4, 5 पाद हस्तासन। 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको गिनती करेंगे स्पीड से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बहुत ही शानदार प्रस्तुति आप सभी की। अब बैठ जाइए, बैठ के करेंगे ओम मिश्र दंड। मिश्र दंड करेंगे, एक बार 20 बार मिश्र दंड लगा लीजिए। 1 और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने। अब मैं मंच बहन लक्ष्मी देवी जी को प्रस्तुत करता हूँ। लक्ष्मी जी, आप मोर्चा संभालिए। ओम यो ओम प्रातः वंदनी प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज की सुख उपस्थिति को नमन। श्रद्धेय श्री आचार्य जी की सुख उपस्थिति को नमन। गुरु सत्ता ऋषि सत्ता की सुख उपस्थिति को नमन। इस देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों की शहादत को नमन। मेरे सभी योग साधकों को मेरा सत सत प्रणाम। ओम। आइए सुखासन पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। तर्जनी उंगली को अंगूठे से बंद करेंगे। कलाई वाला भाग घुटने पर रहेगा। कमर गर्दन को सीधी करते हुए प्रणव अक्षर ओम, लंबी गहरी श्वास को लेंगे और प्रणव अक्षर ओम का उच्चारण करेंगे। बैठ के किए जाने वाले आसनों में सर्वप्रथम मंडूकासन, शस्कासन, गोमुखासन और वकासन, 4 आसनों का बैठकर अपन अभ्यास करेंगे। आइए वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांधेंगे, अंगूठा अंदर करके और लंबी गहरी श्वास को लेंगे। झटके के साथ बाहर को श्वास को छोड़ना है। नाभि के पास दोनों अंगूठों को
स्थापित करेंगे मुट्ठियों को। तीस सेकेंड तक रुकना है। अगर 30 सेकेंड तक कोई ना रुक पाए तो 10-10 सेकेंड की आवृत्ति में 3 बार मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। इसमें कपालभाति का भी आलम्बन ले सकते हैं आप। मंडूकासन से शुगर, थायराइड, गैस, कब्ज, एसिडिटी सारी समस्याओं का समाधान होता है। यह शुगर के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। सुबह शाम आधी घंटा करने से शुगर की बीमारी क्योर होती है। पीछे से उठना नहीं है। वापस आ जाएंगे। एक बार सांस को झटके के साथ बाहर निकाल देना है और सामने की ओर झुकना है। पीछे से उठना नहीं है। दृष्टि सामने की ओर रहेगी। वापस आ जाएंगे। एक बार और। वापस आ जाएंगे। मंडूकासन का दूसरा भाग, दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली पर स्थापित किया और नाभि के पास दोनों हाथों की हथेली को स्थापित किया और श्वास लेना है झटके से बाहर छोड़कर। झुक जाएंगे। वापस आ जाएंगे। एक बार पुनः। वापस आ जाएंगे। शशकासन, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को शशकासन। इससे चिड़चिड़ापन, क्रोध, अशांति समाप्त होती है। वापस आ जाएंगे। एक बार पुनः। वापस आ जाएंगे। शशकासन के बाद दोनों पैरों को लंबा किया। दाएं पैर को उठाकर बाएं पैर की जंघा के पास स्थापित किया। वक्रासन, जो पैर मुड़ा हुआ है वही हाथ पीछे की ओर जाएगा। छाती और पैर के बीच में से बाएं हाथ को निकालकर बाएं हाथ पैर के घुटने को छूने का अभ्यास करेंगे। गर्दन विपरीत दिशा में पीछे की ओर रहेगी। इसमें भी कपालभाति के 10 स्ट्रोक लगा सकते हैं। इसको करने से थायराइड, शुगर और कमर दर्द समाप्त होता है। वापस आ जाएंगे और बाएं पेट से कमर दर्द के लिए भी बहुत ही लाभकारी वक्रासन, टेढ़ा मेढ़ा आसन, थायराइड, शुगर, गैस, कब्ज, एसिडिटी आदि समस्याओं का समाधान होता है।
वापस आ जाएंगे। गौमुख आसन। एड़ी पे बैठने का अभ्यास करें। अगर एड़ी पे ना बैठ पाए तो घुटने के ऊपर घुटना रहेगा। जो पैर ऊपर है वही हाथ पीछे से जाएगा ऊपर से, और एक हाथ दोनों उंगलियों को पकड़ने का अभ्यास करें। गर्दन सीधी रहे। इसमें भी कपालभाति के स्ट्रोक लगा सकते हैं। इसको करने से कंधों की अकड़न जकड़न समाप्त होती है। वापस आ जाएंगे। पैरों को बदल लेंगे। अगर आपकी उंगली आपस में नहीं मिल पाती है तो कपड़े की भी सहायता ले सकते हैं। वापस आ जाएंगे। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों की ओर अग्रसर होंगे। पेट के बल दोनों हाथों को दाढ़ी पे स्टैंड बनाकर रखेंगे और श्वास के साथ एक एक पैर को नितंब से टच करने का अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वासों के साथ करने से बहुत ही लाभ होता है। यह कमर दर्द के लिए मकरासन का अभ्यास कर रहे हैं अपन। पेट के बल लेटकर किए जाने वालों आसनों में मकरासन का पहला भाग, फिर भुजंगासन और शलभासन। 3 आसन पेट के बल किए जाएंगे। अब दोनों पैरों से एक साथ 1 2 3 4 5 दोनों हाथों को करतल भाग जमीन की ओर रहेगा। भुजंग आसन करने जा रहे हैं। पसलियां हाथ टच रहेगा और श्वास को भरते हुए नाभि से ऊपर वाला भाग उठना चाहिए। थोड़ी देर रुकने का अभ्यास करें। कमर पर होने वाले बल को महसूस करें। यह कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है, भुजंगासन। थोड़ी देर रुकें, वापस आ जाएं। एक बार और। भुजंगासन से कमर दर्द, थायराइड, हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। वापस आ जाएंगे। इसे 5 बार जल्दी जल्दी करना है, तीव्र गति से। 1 2 3 4 5। भुजंगासन का दूसरा भाग, दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली पर रखा और श्वास को भरते हुए थोड़ी देर रुकने का अभ्यास। दृष्टि आसमानगत रहेगी। वापस आ जाएंगे। हाथों को बदल लेंगे। दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली पर रख लेंगे। श्वासों को भरेंगे और दृष्टि सामने की ओर रहेगी। कमर पर होने वाले बल को महसूस करें। जहां जहां दर्द है वहां वहां आराम मिलता है। थोड़ी देर रुकें, वापस आ जाएं। इसे भी 5 बार जल्दी से करें। आइए, शलभासन में दोनों हाथों को जंघा के नीचे स्थापित किया। एक एक पैर को श्वास को भरते हुए ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। दोनों पैरों को एक साथ तानेंगे। घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। नासिका का अग्रभाग जमीन से टच होना चाहिए। थोड़ी देर रुकने का अभ्यास। वापस आ जाएंगे। 30 डिग्री तक पैर को उठाना है। कमर पर होने वाले बल को महसूस करें और वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को टखनों से पकड़ेंगे, धनुरासन, और दोनों ओर से शरीर को तानते हुए थोड़ी देर रुकने का अभ्यास। कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी आसन धनुरासन। वापस आ जाएंगे एक बार और। थोड़ी देर रुकने का अभ्यास। वापस आ जाएंगे। अब पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। मरकट आसन। मरकट आसन का पहला भाग। मरकट आसन के 3 भाग है। पहला भाग करने जा रहे हैं। दोनों हाथों को फैला लेंगे। टखने को पैरों को पास पास रखेंगे, पंजे मिले हुए, घुटना मिला हुआ, और श्वास को भरते हुए दाईं ओर गर्दन और बाईं ओर पैर, दोनों घुटने के घुटने ऊपर रहेगा। हथेली को देखने का अभ्यास करें। कमर पर होने वाले बल को महसूस करें। यह कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है, मरकट आसन। थोड़ी देर रुकेंगे, वापस आ जाएंगे। फिर बाईं ओर गर्दन तो दाईं ओर पैर होना चाहिए। दोनों पैर मिले हुए, आपस में घुटने के ऊपर घुटना रहेगा। थोड़ी देर रुकने का अभ्यास। वापस आ जाएंगे एक बार पुनः और। 5-5, 10-10 सेकंड तक एक एक आवृत्ति में रुकना है। वापस आ जाएंगे। पैरों में थोड़ा फासला करेंगे और श्वास को भरते हुए बाएं पैर का घुटना दाएं पैर की एड़ी से टच होना चाहिए। दृष्टि हथेली को देखना है विपरीत दिशा में। गर्दन रहेगी। वापस आ जाएंगे एक बार और। दाईं ओर गर्दन और बाईं ओर पैर रहेंगे। वापस आ जाएंगे एक बार और। एक एक आवृत्ति को 2-2 बार करना है। वापस आ जाएंगे। कमर पर होने वाले बल को महसूस करें। यह कमर दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। आइए, दोनों पैरों को लंबा किया। एक पैर को 90 डिग्री तक उठाएंगे और श्वास को भरते हुए दायां पैर बाएं हाथ की हथेली को टच करेंगे। गर्दन विपरीत दिशा में रहेगी। हथेली को देखने का अभ्यास। कंधे नहीं उठना चाहिए। सावधानी रखें थोड़ी। वापस आ जाएंगे। बाएं पैर को उठाया, दाएं हाथ की हथेली पर टच किया। वापस आ जाएंगे एक बार और। पुनः इसी आवृत्ति दोहराएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 तक की गिनती रुकेंगे। वापस आ जाएंगे। आइए, दोनों पैरों को पंजों को मिलाया और श्वास को भरते हुए 90 डिग्री तक उठाएंगे। अर्धलासन।
अंगूठों को देखने का अभ्यास। घुटने नहीं मुड़ना चाहिए। इसको करने से वेरिकोज वेन, जो पीढ़ियों की नसें फूल जाती हैं, उनमें बहुत ही आराम होता है। पैर दर्द में भी आराम मिलता है। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाना है। एक बार और, थोड़ी देर रुके, वापस आ जाएंगे। आप दोनों पैरों को घुटने से मोड़ा, टखनों को पकड़ा और ऊपर की ओर कंद्रासन या सेतु बंधु आसन कहते हैं इसे। यह भी कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। थोड़ी देर रुकने का अभ्यास, वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को लंबा किया, एक पैर को मोड़ा, पवन मुक्तासन। घुटने से मोड़ेंगे और छाती तक लाना है। नासिका का अग्रभाग घुटने से टच होना चाहिए। पवन मुक्तासन को करने से शरीर में अपान वायु जो रहती है वो बाहर निकल जाती है और गैस कब्ज जैसी एसिडिटी समाप्त होती है। दूसरी ओर से वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को एक साथ पवन मुक्तासन, चलित पवन मुक्तासन में दाएं बाएं और रुड़कन कर लेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। वापस आ जाएंगे। नौकासन, दोनों हाथों को जंघा के पार्श्व भाग तक लाए। दोनों ओर से बराबर समान मात्रा में उठना है। थोड़ी देर रुकेंगे। नौकासन को करने से डूठी जो अपनी जगह से डिग जाती है वह पुनः अपने वापस स्थान पर आ जाती है। वापस आ जाएंगे। एक बार और, थोड़ी देर रुके, वापस आ जाएंगे। अर्धहलासन और द्विचक्रीय आसन। एक पैर को 90 डिग्री तक उठाया और एक बड़ा शून्य सा बनाया। 1, 2, 3, 4 और 5। अब बाएं पैर से 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसको करने से अब दोनों पैरों को एक साथ शरीर, जंघा और कमर पर जो पेट पर जो अतिरिक्त चर्बी जमा हो जाती है वह पिघलने लगती है। शरीर सुडौल होता है। अब जो शून्य आकृति बनाई है अपन को, उसको बिगाड़ना भी है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। 1, 2, 3, 4, 5। अब दोनों पैरों से एक साथ 1, 2, 3, 4 और ये 5। द्विचक्रीय आसन में दाएं पैर को मोड़ा घुटने से और साइकिल में जैसे पेडल मारते हैं उस प्रकार से पेडल लगाना है। एक एक पैर से 5 बार। आप दूसरे पैर से करेंगे। अब दोनों पैरों से एक साथ 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब जो पेडल लगा है उन्हें निकालना भी है। इससे घुटने दर्द में बहुत ही आराम मिलता है और पैरों के दर्द समाप्त हो जाते हैं। 2, 3, 4, 5। अब दोनों पैरों से एक साथ 1, 2, 3, 4, 5। आइए 5 लंबी गहरी सांस लेंगे। करतल भाग आसमान की ओर, हथेलियां पंजे लटके हुए दाएं बाएं और टेढ़ी। शवासन थोड़ी सी देर के लिए शरीर को शिथिल कर देना है। लंबी गहरी सांस को लेना है और छोड़ना है। दोनों हाथों को ऊपर उठाया, हथेली वाला भाग
दोनों हाथों की हथेली को गर्म करेंगे और आंखों से लगाकर दाएं करवट लेकर उठ जाना है। ओम। आइए प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। तर्जनी उंगली को अंगूठे से बंद किया, कलाई वाला भाग घुटने पर रहेगा। कमर गर्दन को सीधी करेंगे और प्रणव अक्षर ओम का उच्चारण करेंगे। पहला प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम का आलंबन लेंगे। 5 मिनट तक हम लोगों का प्राणायाम का सेशन लंबा रहता है। यहाँ समय क्या मतलब 6:45 आप लोग समाप्त कर देते हैं, इसलिए प्राणायाम का समय थोड़ा कम लेंगे। 3 मिनट तक अपन अभ्यास करेंगे। प्रणव अक्षर ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस को लिया, भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास को लेना है और छोड़ना है। श्वास को पेट तक नहीं ले जाना है, केवल डायफ्राम तक भरकर ही उसको एक समय में लेना है और छोड़ना है। एक कवृत्ति के साथ आइए भस्त्रिका प्राणायाम। इसको करने से सर्दी, खांसी, एलर्जी, साइनस, कफ रोग की अधिकता समाप्त होती है। किसी भी प्रकार की धुएं से किसी चीज को खाने से जो एलर्जी होती है, वह भस्त्रिका प्राणायाम को 5-5, 10-10 मिनट लगातार करने से यह समस्या समाप्त हो जाती है। इसे 3 गति में कर सकते हैं, मंद, मध्यम और तीव्र गति से। अभी अपन मध्यम गति का आलम्बन ले रहे हैं। थोड़ी सी देर आपका समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए 2 मिनट के लिए अपन तीव्र गति का अभ्यास करेंगे। आइए कमर गर्दन को सीधी करेंगे, प्रणव अक्षर ओम का उच्चारण करेंगे और कपालभाति का आलंबन 5 मिनट तक लेना है अपने को। वैसे हमारी क्लास में 10 मिनट रोजाना हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं, लेकिन आपकी क्लास 6:45 पे समाप्त हो जाती है, इस कारण मुझे जल्दी करवाना पड़ रहा है थोड़े समय में। आइए ओम। भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास को लेना है और झटके से छोड़ना है और पेट को आगे पीछे।
इसमें केवल श्वासों को छोड़ने पर ज्यादा ध्यान रहेगा, श्वास अपने आप आ जाएगी। इसको करने से क्या लाभ होते हैं? मुझे मंच पर बोलने के लिए कहा गया है, इसलिए मैं कम कर पाऊंगी। आप लोग कपालभाति करिएगा। हाँ लक्ष्मी जी, हम कपालभाति करते हैं और कपालभाति में हनुमान चालीसा का पाठ भी होता है ना? अच्छा, ठीक है। आइए, हनुमान चालीसा का पाठ जो करते हैं उसे मैं आमंत्रित कर रही हूँ। मंच पे सादर आमंत्रित है। हृदय से जी ओम। आपका जी आदरणीय बहन जी, सादर प्रणाम। ओम। और आज हम आप सब कपालभाति करते रहें और हम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाब्देहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहुँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलि बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुभेसा कानन कुंडल कुंचत केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि को विद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू। वो मुद्रिका मेरि मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज समारो आप तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर नाम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सतवार पाठ कर कोई
छूट है बंद महासुख होई, सो सत्य बार पाठ कर कोई। छूट है बंद महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होई सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय मंदिरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसें सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नर्मदे हर। ओम। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मधुर आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया। आपको हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ओम। आइए कपालभाति का आलम्बन ले रहे हैं। कपालभाति में मोटापा, मधुमेह, गैस, कब्ज, एसिडिटी, अल्पपित्त, प्रोस्टेट संबंधी सारी भी समस्याएं दूर होती है। हृदय में आई हुई धमनियों में जो अवरुद्ध हो जाते हैं वह स्वतः ही खुलने लगते हैं। इस प्राणायाम को करने से एक प्राणायाम है लेकिन हजारों गुना लाभ है इसके। कई कई बीमारियों का समाधान होता है इस प्राणायाम को करने से। अग्नाशय, अमाशय, पित्ताशय, पेनक्रियाज, लीवर आदि हाथों में विशेष रूप से लाभ होता है। इससे थायराइड और मधुमेह, कैंसर, कई बीमारियों से लाभ मिलता है। और कपालभाति से एकाग्रता भी बढ़ती है। इसको करने से चिड़चिड़ाहट, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा ऐसी समस्याओं से समाधान मिलता है। आइए कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम का आलम्बन लेंगे। बाह्य प्राणायाम में अग्निसार, उच्चाई और बाह्य प्राणायाम करेंगे। बाह्य प्राणायाम में 3 बंद लगेंगे। श्वास को लंबी गहरी श्वास को लेंगे, झटके के साथ छोड़ेंगे और श्वास को बाहर रोक कर रखेंगे। इसमें 3 बंद लगेंगे। मूल बंद गुदा द्वार को संकुचित करना है। उद्यान बंद पेट को पीठ से चिपकाना है और जालंधर बंद दाढ़ी को कूप से लगाना है। श्वास को बाहर रोक कर रखना है। बाह्य प्राणायाम से फिस्टुला, भवंदर, पाइल्स, मस्से की जो प्रॉब्लम होती है वह इसका डेली रूटीन अभ्यास करने से यह बीमारी समाप्त हो जाती है। गैस, कब्ज, एसिडिटी भी समाप्त होती है। भवंदर, पाइल्स, गुदा द्वार को संकुचित करने से पाइल्स की बीमारी दूर होती है। एक बार और कर लेंगे। मुझे बोलने का मंच पर बोलना है इसलिए मैं अभ्यास कम कर पाऊंगी। आप लोग इसका अभ्यास करें बाह्य प्राणायाम का। बाह्य प्राणायाम एक बार और करना है। जब श्वास लेने की बलवती इच्छा होगी तो पहले जालंधर बंद को शिथिल करेंगे, फिर उद्यान बंद और फिर मूल बंद लेके पुनः बिना रुके श्वास लेकर झटके से बाहर रोक कर रखना है और 3 बंद लगाना है। आइए इसकी सहायक क्रिया अग्निसार। अग्निसार में श्वास को लेना है और झटके से छोड़कर पेट को 25-30 बार एक ही आवृत्ति में इसको पेट को आगे पीछे बंद कर लगाना है। एक बार और कर लेंगे। इसको करने से पाचन क्रिया ठीक होती है। गैस, कब्ज की समस्या समाधान होता है। आइए उच्चाई प्राणायाम। उच्चाई प्राणायाम में दोनों नासारंध्रों से श्वास को भरना है और कंठ कूप को घर्षण करते हुए श्वास को
छाती तक ही भरकर रखना है। और फिर श्वास लेने की बलवत्ती इच्छा होगी तो दाएं नासासुर को बंद करके बाएं से श्वास को बाहर छोड़ देना है। इसको करने से हकलाना तुतलाना आवाज सुरीली होती है और थायराइड की बीमारी के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है उच्चाई प्राणायाम। उच्चाई प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम का आलंबन लेंगे। 5 मिनट तक अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं नासासुर को बंद करा बाएं से श्वास लेंगे और फिर दाएं बाएं को बंद करा और दाएं से श्वास को बाहर निकाल देनी है। इसी प्रकार की आवृत्ति को दोहराना है। 5 मिनट तक अनुलोम विलोम का आलंबन लेंगे। आइए। अनुलोम विलोम करने से 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां परिशुद्ध होती हैं। और इस प्राणायाम को करने से याददाश्त में पड़ती है, इसलिए विद्यार्थियों को 5-5, 10-10 मिनट यह अभ्यास जरूर करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। क्लास में तो कोई नजर आ नहीं रहा है भाई, सबके कैमरे बंद हुए हैं। अरे ऐसी बात नहीं है। लक्ष्मी जी है। एक आधा भजन वगैरह गा लो लक्ष्मी बहन। जी आइए, मैं आपको एक भजन सुना रही हूँ अनुलोम विलोम में। हाँ, हम सभी अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, है ना। आप जब तक 5 मिनट तक का आलम्बन लें, एक गुरु वंदना सुना रही हूँ आपके सामने। ओम। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु,
एक तुम्ही आधार। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, अब उद्धार करो दुख हारे। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, अब उद्धार करो दुख हारे। सुन लो करुण पुकार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। कैसा भी हो तेरनहारा, मिले न जब तक शरण सहारा। कैसा भी हो तेरनहारा, मिले न जब तक शरण सहारा। हो न सका उस पार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में, हमें बचाते भव कूपों से। हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में, हमें बचाते भव कूपों से। ऐसे परम उदार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। छा जाता जग में अंधियारा, तब पाने प्रकाश की धारा। छा जाता जग में अंधियारा, तब पाने प्रकाश की धारा। आते तेरे द्वार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। ओम। आइए अनुलोम विलोम के। अतिशय सुंदर लक्ष्मी बहन, अतिशय सुंदर, बहुत सुंदर। ओम। अनुलोम विलोम के समय पूर्ण हो चुका है। आइए शांति पाठ की ओर बढ़कर अपन भ्रामरी उद्गीत और प्रणव की ओर चलेंगे। उसके बाद शांति पाठ करके क्लास का समापन करेंगे। आइए दोनों कानों को अंगूठों से बंद करेंगे। तर्जनी उंगली कपाल पर रहेगी, शेष 3 उंगली नाक पर रहेगी। लंबी गहरी श्वास को नाक से लेना है और ओम का उच्चारण करते हुए मुंह से धीरे धीरे उसको श्वास को छोड़ना है। भ्रामरी प्राणायाम में करने से माइग्रेन की समस्या समाप्त होती है और पार्किंसन बीमारी, जिसके होंठ धूसते, हाथ पैर धूसते हैं, वो धूजने वाला जो लकवा हो जाता है, वह इससे बहुत ही लाभ इस रोगी भ्रामरी प्राणायाम से ऐसे रोगियों को बहुत ही लाभ होता है।
आइए प्रणव अक्षर ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे। श्वास पर श्वास रहेगी और प्रणव अक्षर ओम का उच्चारण करते हुए अपने इष्ट को प्रणव की ओर अग्रसर हो रहे हैं। श्वासों पर ध्यान रह गया। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वास इतनी धीमी लेना है कि अगर अपनी नाक के आगे कोई रोई का फोहा भी रख दे तो वह हल ना पाए। जब श्वासों पे ध्यान केंद्रित हो जाए तो अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पे लगाना है, जहां पर तिलक बिंदी लगाते हैं, और अपने इष्ट को ध्यान में करना है। हे परम पिता परमेश्वर, हे दयालु, हे कृपालु, हम आपकी शरण में हैं। प्रभु सभी को निरोगी रखना, सभी को सुखी रखना। परमात्मा को धन्यवाद करेंगे। हे प्रभु, आपने हमें सब कुछ दिया है, ऐसी असीम कृपा हम पर सदैव बनी रहे। कोटि कोटि प्रणाम। सब कुछ दिया आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट करूं, जोड़ू में दोनों हाथ, हाथ जोड़ वंदन करूं, धर चरणों में शीस, ज्ञान भक्ति मुझे दीजिए, कृपा सिंधु रघुवीर। नाम तुम्हारो हे प्रभु, सब मंगल को मूल, नैन ज्ञानता सो खुले, मिटे सकल सब भूल। सेवा पूजा वंदना सब है आपके हाथ, मैं तो कछु जानत नहीं, तुम जानो विश्वनाथ। हे काशी विश्वनाथ, हे महाकालेश्वर, हम आपकी शरण में हैं। पुनः वापस श्वासों पर ध्यान देंगे। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हथेलियों को आपस में गर्म करेंगे, आंखों और चेहरे को सहलाएंगे। ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। हाँ लक्ष्मी बहन सिंहासन हस्तासन करेंगे। आइए वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे, दोनों हाथों को करतल भाग जमीन पर रहेगा और जीवा को बाहर लटकाएंगे, आंखों को फाड़ते हुए जोर से 3 दहाड़े सा आवाज लगाएंगे। और गुस्सा लेते मस्ती में झूमते हुए ओम
शांति पाठ। ओम दो शांति अंतरिक्षधम शांति रापः शांति औषधय शांति ब्रह्म शांति सर्वधुम शांति विश्वदेव शांति 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 श्यामा शांति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हथेलियों को गर्म करते हुए अपने चेहरे और आंखों से लगाएंगे। ओम। सभी को मेरा नमस्कार। आपने आमंत्रित किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए